तो योगीराज श्री कृष्ण को हम लेते हैं, उन्होंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गर्भाधान की ओर चले थे। मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अगर किसी माँ बाप को स्ट्रांग बनना है, उन्हें कोई स्पेसिफिक गाइडेंस आप दे सकते हो कि क्या चीज़ें करनी चाहिए? हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि माता पिता बनना चाहते हैं दंपति, तो उससे पहले उसको भूमि तैयार करनी होगी। अच्छा, गर्भ संस्कार जब चल रहा होता है तब पिता को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है? मतलब बच्चा वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी दोनों करता है और उसका नियरेस्ट कोई हो उसके लिए तो उनके मदर फादर है। क्या गर्भ संस्कार को हम सिर्फ एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है या फिर साइंटिफिक कह सकते इफेक्ट भी आता है बॉडी पे? बच्चे के साथ बात करेगी कि बेटा बच्चा आज मेरे से ऐसी एक भूल हो गई। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने 1000 से भी ज्यादा कपल्स को गर्भ संस्कार करवाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम गर्भ संस्कार की विधि के बारे में जानेंगे और काफी डिटेल्ड चर्चा होने वाली है, जिससे कि आपको एक आइडिया और एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर आप एक संतान का निर्माण करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ये गर्भधान संस्कार एक मॉडर्न आज की युग के लिए लायक है या नहीं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे हम कर सकते हैं। आज ये सारी प्रैक्टिकल बातें हम आज जया जी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सो नमस्ते जया जी, वेलकम सो मच टू D&D इनसाइट्स। सो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि हमने गर्भ संस्कार के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन एक गर्भाधान संस्कार भी होता है, तो दोनों में क्या अंतर है और दूसरा इन दोनों का क्या महत्व है? कुछ अंतर तो है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। आजकल हम चारों ओर पढ़ते हैं, सुनते हैं गर्भ संस्कार, वो भी गलत नहीं है, गर्भ संस्कार भी बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे पहले गर्भाधान संस्कार। कंफ्यूजन आ सकता है सभी को, क्योंकि ये दोनों नाम में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे किसान को हम लेते हैं, ठीक है, तो किसान जब सीड जमीन में बोता है उससे पहले जमीन को तैयार करता है। करेक्ट, ठीक है, यस। तो जमीन को तैयार करने में जो भी प्रोसीजर्स होती है, जमीन को ऊपर नीचे करना, उसमें खाद डालना, फिर पानी डाल के फिर उसको सूर्य प्रकाश में वो कुछ 2 दिन रखते हैं, तो भूमि अप टू डेट तैयार हो गई। और इसके साथ साथ जो बीज जो उस जमीन में डालना है, बोना है, वो बीज भी हेल्दी होना चाहिए। यस। तो किसान सीड के लिए भी अवेयर रहता है और फिर जब अनुकूल समय आता है तब ये सारी प्रोसेस करके बीज को बो देता है। यस। तो वो जो सारा जो प्लानिंग हमने किसान का देखा उसको कहते हैं गर्भाधान। ओके, मतलब करेक्ट, सेम हियर हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि माता पिता बनना चाहते हैं जो दंपति, तो उससे पहले उसको भूमि तैयार करनी होगी। तो भूमि तैयार करने में जो स्त्री बीज है, ओवम है, और पुरुष का जो शुक्राणु जिसको हम स्पर्म कहेंगे, ये दोनों को ठीक करना जी, वो गर्भ ठहरने से पहले करना होता है। जी बिल्कुल। तो उसमें आगे डिटेल में बाद में देखते हैं कि क्या क्या उसमें करना होता है। लेकिन वो फिर ये सारी तैयारियों के बाद जब माता गर्भवती बनती है, कंसीव होती है, अब गर्भ ठहर जाता है, अब उसके ऊपर जो भी प्रोसेस की जाती है उसको गर्भ संस्कार कहेंगे। अगर मैं गर्भाधान संस्कार की बात करूं तो कितने समय पहले से वो शुरू करना चाहिए? किसी ने कहा कि 12 दिन 13 दिन पहले हमें तैयारी करनी चाहिए, जिस दिन गर्भाधान करते हैं उससे पहले। लेकिन हम इतिहास की ओर चलते हैं तो योगीराज श्री कृष्ण को हम लेते हैं, उनका हमें सुनने में और पढ़ने में आता है स्वाध्याय से कि उन्होंने 12 वर्ष तक तैयारी की। पर्वतों के बीच चले गए और वहां रुक्मिणी और कृष्ण, उन्होंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गर्भाधान की ओर चले थे। अच्छा। तो हम जितना मतलब कि कम से कम 1 साल का ब्रह्मचर्य हमारे आज के वर्तमान में बताया गया है कि जितना स्पर्म और बीज जो ओवम है उसको हेल्दी बनाने के लिए कम से कम 1 साल का यदि ब्रह्मचर्य। देखिए, हम आदर्शता की बात करेंगे आज, जो भी बातें हैं ना वो ऊपर के लेवल की करेंगे, और हम गृहस्थ आश्रम में और सांसारिक जीवन में हर चीज को कर नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस आती है जी। तो इतनी तैयारी, इतना समय लेकर अगर यदि आगे बढ़ते हैं तो हम अच्छे संतान को प्राप्त कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत से मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उनकी ना अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रह गई थी। अगर समझो कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में गर्भाधान संस्कार तो हुआ नहीं होगा, तो अभी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के बाद सपोज कंसीव हो गया है, तो
उसके बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? तो दिव्य जी, अभी आपने बहुत अच्छे ट्रैक पर आप चले आए हो कि अब गर्भ संस्कार जो दोनों अंतर देखा ना, अब हो रहा है जी। अभी जो आपका सवाल है ना, प्रश्न है, तो वो जी। गर्भ संस्कार जी। अब ठहर गया है, 2 महीना हो चुका है, अब उस आत्मा को हमें अच्छाई की ओर ले चलना है। ठीक है, तो हमारे ऋषियों ने बताया है कि पूर्ण संवन संस्कार, जी। गर्भाधान नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, अब सेकंड नंबर का है पूर्ण सवन संस्कार। तो उसमें क्या होता है कि अब सेकंड संस्कार अभी 2 महीना हो रहा है, 2.5 महीना हो रहा है, तो सारे अंदर के ऑर्गन्स है वो एस्टेब्लिश हो गए हैं। जी, ठीक है, करेक्ट। अब वो प्लांट अच्छे से कोई भी रुकावट के बिना स्मूथली आगे डेवलप हो। जी। तो हमारे ऋषियों ने कहा आओ बैठ जाओ, और उन्होंने यहाँ हस्बैंड जो पिता की जो इच्छा लेकर चल रहे हैं, और माता तो कंसीव है ही है, तो यहाँ दूसरे नंबर का संस्कार बताया गया है। तो इसमें ना ऋषि मुनियों ने, मतलब चरक और सुश्रुत का नाम सुना होगा। जी। तो चरक ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है कि अब जो नारी है ना, वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, अब उनको क्या क्या नहीं करना है, हॉर्स राइडिंग नहीं करना है, ऊंची नीची जमीन पर नहीं बैठना है, अश्लील दृश्यों को नहीं देखना है, जो रीडिंग है वो क्वालिटी उसमें चेंज करना है, खाने पीने में बहुत सारी चीजें अदल बदल करना है, मतलब ज्यादा फ्रिज का ठंडा नहीं खाना है, ये सारी चीजें, मतलब डाइट के ऊपर कॉन्शियस होना होता है। एक्चुअली ये जो सारे संस्कार हमें ना, ये माइलस्टोन है। ठीक है, तो उन्होंने गर्भाधान संस्कार नहीं किया है, तो अब इस संस्कार में उसको हमारे ऋषियों ने अवेयर किया है जी, कि जागे तब से सवेरा। हाँ। अब आगे किस तरह से इस जो आत्मा आई है हमारे यहाँ, उसको कैसे सुसंस्कृत और सुसंस्कारित करना है, तो सेकंड नंबर का संस्कार उसके लिए है। तो जया जी, हमने अभी काफी संस्कार के बारे में बात करी, गर्भ संस्कार के बारे में बात करी, तो इसमें जो गर्भ के बारे में तो पता है कि क्या उसका अर्थ होता है, साथ में संस्कार का शब्द भी जुड़ा है, तो ये संस्कार शब्द कहाँ से आया और उसका क्या महत्व है, थोड़ा उसके ऊपर आप प्रकाश डाल सकें। तो अब यहाँ इस फील्ड में संस्कार शब्द, हर संस्कार, जैसे 16 संस्कार की बात है, तो वहाँ संस्कार 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 करके शब्द हम बोलते हैं। तो संस्कार का मीनिंग ऐसा है कि ऐसी क्रिया जिससे शरीर, मन, आत्मा, उनके अंदर जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करके उनको सुसंस्कृत बनाना। संस्क्रियते अलंक्रियते अनेन इति संस्कार। ये हमको शास्त्र में बताया गया है संस्कृत में कि जिस क्रिया से जीवात्मा अलंकृत होता है, गुणों से अलंकृत होता है, सुसंस्कृत होता है, ऐसी क्रिया का नाम संस्कार है। जैसे दाल कुकर में रख दी और वो दाल सीधी खोलकर अगर परोसी जाए, तो खाने वाला व्यक्ति कहेगा कि इसमें संस्कार नहीं किए हैं। ये एक समृद्ध भाषा है अपनी जी। तो वहां जैसे दाल को फिर तड़का लगाओ, नीम पत्ती डालो, ये करो वो करो, बहुत चीज डालकर उसको स्वादिष्ट बनाकर, पौष्टिक बनाकर परोसा जाता है जी। तो वो जो दाल है वो संस्कार की हुई दाल है जी। सेम लाइक हियर, जो जीवात्मा हमारे यहाँ आया है उसको भी इस तरह उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको सुसंस्कृत बनाना। तो अभी हमने बीच में 16 संस्कार के बारे में भी थोड़ा जिक्र किया। जनरली हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि 16 संस्कार क्या होता है और क्यों 16 संस्कार होता है। देखिए, हमारे ऋषियों का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, महर्षि ने और हमारे बहुत ऋषियों ने इस पर हमें संकेत कर दिया और हमें गिफ्ट दे दिए 16 संस्कारों की। और 16 संस्कार जैसे अशुद्ध गोल्ड को अग्नि में डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल वैसे जो जीवात्मा जन्म जन्मांतर से अपने संस्कार कुसंस्कार सब लेकर आया है, अब ये 16 संस्कार भी अग्नि और भट्ठी के समान है जी। और ये 16 संस्कार जीवात्मा के ऊपर स्टेप वाइज किए जाते हैं, उससे जीवात्मा की उन्नति होती है। जीवात्मा सुशिक्षित होता है, संस्कारित होता है, शुद्ध होता है। तो ऐसे 16 संस्कार 1 बाय 1, जैसे प्रेगनेंसी से पहले गर्भाधान संस्कार, फिर सेकंड जैसे आपको बताया पुंसवन, फिर 7th मंथ होता है तो सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर बच्चा जन्म लेता है, एक दिन संसार में आता है तो पिता के द्वारा जात कर्म संस्कार होता है,
फिर उस बच्चे को संसार किस नाम से पुकारे, तो उसके लिए नामकरण संस्कार, जो उसको प्रभाव उस पर पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, मीनिंगफुल नामकरण किया जाता है। फिर माँ के गर्भ में था, अब वहां से बाहर निकलकर घर की 4 दीवारों में है, अब घर की 4 दीवारों से बाहर निकलेगा, चारों दिशाओं के बीच जाएगा, तो वो संस्कार है निष्क्रमण संस्कार जी। अब चलते चलते माँ का स्तनपान करते करते अब दांत दिखने लगे हैं, तो दांत दिख रहे, इसका मतलब है कि अब उनको अन्न खाने की ओर जाना होगा। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि आओ अन्नप्राशन संस्कार करो, और यज्ञ के माध्यम से 1 बाय 1 ये सारे संस्कार होते हैं। फिर वहां से आगे चलकर मुंडन संस्कार, फिर चूड़ाकर्म संस्कार, वो जो कर्णवेद संस्कार है, फिर वहां से जाकर गुरु के आश्रम में पढ़ने जाना होता है। तो आजकल हम जिस वर्तमान में जैसे जा रहे हैं, लेकिन वहां वेदारंभ संस्कार, नॉलेज प्राप्त करने के लिए घर से निकलना होता है। तो ये है वेदारंभ संस्कार। और उस समय फिर उपनयन संस्कार, 3 धागे वाली जो जने हुए यज्ञोपवीत है वो पहनाकर उसको गुरु के आश्रम में, फिर वहां वो पढ़ाई करके जब गुरु को लगता है कि अब शिक्षित हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, विवाह संस्कार की ओर जाने के योग्य बुद्धि और शरीर हो चुकी है, तब फिर समावर्तन संस्कार, और फिर विवाह संस्कार के माध्यम से वो गृहस्थ में चलता है, फिर वहां से वानप्रस्थ, और फिर संन्यास संस्कार करके अब शरीर में आत्मा, अब शरीर रहने योग्य नहीं रहा आत्मा के लिए, तो ईश्वर की व्यवस्था से आत्मा शरीर से निकल जाता है। और हम जो कहते हैं ना अंतिम संस्कार, उसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। तो जीवात्मा शरीर से निकल जाने के बाद संस्कार किया जाता है, वो है 16वें नंबर का अंत्येष्टि संस्कार। तो ये है हमारे ऋषियों की परंपरा। ये अग्नि, इसको भट्टी कहेंगे। यदि संस्कार किया जाता है आत्मा के ऊपर, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा होकर ईश्वर के द्वार पर पहुंचता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने संक्षिप्त में बताया कि क्या होते 16 संस्कार। ये तो मतलब कि हम इस पृथ्वी में आने से पहले से पृथ्वी से जाने तक के सारे संस्कारों को अगर हम एकत्रित करें तो बनता है 16 संस्कार। आज मॉडर्न ज़माने में कई लोग को पता भी नहीं होता कि गर्भ संस्कार क्या होता है, और सपोज अगर उनको पता चले, और एक एग्जाम्पल से मैं ये क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहता हूँ। जैसे कोई मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ पे प्रेगनेंसी हुई, बच्चा आ गया, और अगर उसको अभी पता लगे कि मुझे गर्भ संस्कार के बारे में नॉलेज मिला और मुझे मेरे बच्चे के ऊपर अभी आगे जो भी संस्कार बाकी है वो मैं करवाना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है और उसका कितना इफेक्ट आ सकता है आगे संतान के ऊपर? देखिए दिव्य जी, ईश्वर की ओर थोड़ा भी हम दृष्टिपात करें तो वो बहुत दयालु है, बहुत कृपा करने वाले ईश्वर है। तो जहाँ भी बच्चे की आयु पहुंची है, वहां से हम उनको संस्कारित अवश्य कर सकते हैं। जैसे किस आयु पर पहुंचा है मान लेते हैं जी, मान लीजिए वो अन्नप्राशन, मतलब अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है, अब स्कूल में भी, नर्सरी में भी जा रहा है, और सब आगे की प्रोसेस चल रही है। तो अब तो जैसे ये आयु हुई उपनयन संस्कार करके गुरु के आश्रम में जाने तक के, तो यहाँ बच्चा स्कूल में पहुंच गया है, ठीक है। तो अब वो जब तक पढ़ाई करेगा तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हुआ वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो हम गुरुकुल में तो भेजते नहीं है बच्चों को, मान लेते हैं। तो फिर अगर वो यदि घर में है, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि माता पिता का जो उनकी दिनचर्या है, माता पिता का खान पान, उनकी सोच, उनका उठना बैठना, उनका सर्कल, उसकी लाइकिंग, वो सारी चीजों का रिफ्लेक्शन उस बच्चे के ऊपर पड़ता है जी। मतलब बच्चा वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी दोनों करता है, और उसका नियरेस्ट कोई हो उसके लिए तो उनके मदर फादर है। तो अब यहाँ सबसे पहला अवेयर हो जाना है माता पिता को कि अपना जो व्यवहार है वो बिल्कुल डिसिप्लिन हो हर तरह से। तो वो पहला रिफ्लेक्शन होगा। फिर उसके बाद देखना होगा हमारे घर विद्वानों का आना जाना हो, हमारे घर सुबह यज्ञ होता हो, बहुत सारी चीजें हैं। फिर तो उसके ऊपर हमें बहुत डिटेल में जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उस बच्चे को पहले संस्कारित नहीं किया है, अब वो स्कूल में पढ़ रहा है, और अब किन किन बातों से, किस सराउंडिंग से वो असंस्कारी हो सकता है। तो वो हर पहलुओं को हमें देखना होगा, और ये बड़ी तपस्या है माता पिता के लिए। जी। तो आपको एकदम नहीं बता सकते कि तब कौन सा संस्कार करना है। राइट जी, राइट। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि
अब तो समावर्तन संस्कार, जब वो पढ़ाई करके वापस आएगा तब तो विवाह की ओर जाने वाला है। अब वो भी पिता माता बनने की तैयारी में है। तो ड्यूरिंग बच्चे की जो लाइफ है उसमें पेरेंट्स को अलग अलग पद्धति से उसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम करना पड़े हमें कि वो अब बच्चों को किस तरह से आगे उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। जी 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 जी। क्या गर्भ संस्कार को हम सिर्फ एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है या फिर साइंटिफिक कोई कह सकते इफेक्ट भी आता है बॉडी पे? अच्छा, सबसे पहले इस पर थोड़ा सोचते हैं। हाँ। कि मॉडर्न टाइम मीन्स जब माता पिता को बच्चे का निर्माण करना है तब कोई भी समय के साथ उसका कनेक्शन नहीं है। अगर मदर फादर बन रहे हो, बच्चे का बच्चे को जन्म देने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो समय कोई भी हो, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रोसेस है। बिल्कुल जी। तो मॉडर्न एज में, मॉडर्न टाइम में भी उसका महत्व जरा भी कम नहीं होता। ये वेरी कंपल्सरी है। और श्रीमंत हो, निर्धन हो, कोई विदेश में रहता हो, मतलब भारत से बाहर रहता हो, कोई गांव में रहता हो, न स्थान से कोई इससे संबंध है, न समय से संबंध है। संतान निर्माण करना है तो उसको कोई चीज टच नहीं करेगी। रिलीजियस प्रोसेस है या फिर ये साइंटिफिक प्रोसेस है जो गर्भ संस्कार है वो? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, सामंजस्य है दोनों में। हाँ, अध्यात्म तब कहा जाएगा जैसे एनिमल्स और बर्ड्स है, ठीक है, तो वहां हम एक बार नॉर्मली सोचेंगे ना तो तुरंत अंदर से ऐसा लगता है कि वहां आध्यात्मिकता नहीं है। क्यों आध्यात्मिकता नहीं है? क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक, मतलब ईश्वर ने जो निमित्त ज्ञान दिया है उसके आधार पर उनकी प्रोसेस चलती है और वो बच्चे को निर्माण कर देते हैं, पैदा कर देते हैं वो। और यहाँ हमें निर्माण करना है, ठीक है। देखिए गीता के 6 अध्याय में ऐसी बात बताई है कि जो माता पिता बनना चाहते हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब आध्यात्मिकता की ओर ले चलती हूँ आपको जी। कि जब वो दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो जीवात्मा आपकी ओर आते आते कहीं रुका हुआ है, तो ऐसी आत्मा हमारे यहाँ भेजिए और हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसकी पूरी केयर करते हुए, सुसंस्कृत करते हुए, संस्कारित करते हुए आप तक भेजने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। बिल्कुल, आध्यात्मिकता यहाँ से शुरू हो गई। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ और पूरा घर का वातावरण अगर मंत्र बोलते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर ये जो पूरा पैकेज है वो यदि वहाँ है तो इसको आध्यात्मिकता के साथ कहा जाएगा जी। अन्यथा तो पशु पक्षी और मनुष्य सब संतान को पैदा करते हैं। तो आध्यात्मिकता जब ये चीजें होगी तो आध्यात्मिकता के साथ, और सेकंड आपने क्या कहा, आध्यात्मिक साइंटिफिकली। तो साइंटिफिक में तो ऐसी बात है कि अगर ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है अपना, स्पर्म और ओवम की बात करें, बॉडी की सारी जो 11 सिस्टम्स है उसकी बात करें, तो जब बच्चे की एंट्री होती है स्पर्म के द्वारा और वेरी फास्ट जो सबसे हेल्दीएस्ट है वो फर्स्ट पहुंचता है ओवम के पास, और वहां पहुंचकर भी उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा सुनने में पढ़ने में आता है कि उसका जो सिर है उसमें एक ग्लैंड ईश्वर ने रखी है, और जब वो ओवम का सुपरफिशियल पार्ट को टच करता है स्पर्म, तो वहां से एक केमिकल सीक्रेट होता है। ओके। और वो केमिकल सीक्रेट होने से वहां होल होता है और वो अंदर एंटर हो जाता है और 2 सेल मिलते हैं, ठीक है जी। इसको हम जाइगोट कहेंगे। हाँ। अभी इसको आप समझ लीजिए कि ये साइंस को समझिए जी, जो बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, तो इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो फिर अंदर की जो सिस्टम है फेलोपियन ट्यूब की, यूट्रस की, ओवरीज की, और जो भी अंदर जिस तरह से 24 आवर्स वो रोमिंग करता है और उस बीच रिलेशन हुआ और अगर स्पर्म वहां पहुंचा और कनेक्शन हुआ तो वो सेल रोमिंग करते करते यूट्रस में स्टक हो जाता है जी। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम साइंस को यहाँ ऐसे जोड़ सकते हैं कि जो स्पर्म है, माता और पिता का दोनों का जो
मेन जो सीड है तो उसमें जीन्स डीएनए आरएनए की बात होती है, ठीक है। तो वो जो उसका डीएनए आरएनए है, डीएनए के अंदर और सारी चीजें, उसकी हाइट, उसका कलर, उसका स्वभाव, बहुत सारी चीजें अंदर होती है, ठीक है। तो वो युग युग से माता पिता बदलते 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 वो आज जीवात्मा यहाँ पहुंचा है, ठीक है। तो माता पिता के जीन्स तो उसके अंदर आ रहे हैं, जीन्स थ्रू संस्कार भी है, अच्छे भी है बुरे भी है, ठीक है। अब यहाँ जब ऊपर से पेरेंट्स बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाते हैं, अवेयरनेस के साथ सारी चीजें, अच्छे अच्छे लोगों को मिलते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, वोटेवर, तो उसकी इफेक्ट देखिए, जब नाभि के साथ बच्चे का और माँ का कनेक्शन वहां से होता है, कोड से, ठीक है। अब वो प्लासेंटा में अंदर अंदर डेवलप होता जा रहा है, उस समय माँ की जो भी फीलिंग्स है, चरक और सुश्रुत कहते हैं कि माँ की जो भी फीलिंग्स है, माँ के अंदर जो भी विचार है, वो सारी चीजें, जो भावनाएं है, इमोशंस है, वो सारे वहां पहुंचते हैं, जी, ठीक है। तो चरक और सुश्रुत कहते हैं कि जब माँ क्रोध करती है, एट ए टाइम बच्चे के अंदर क्रोध के सीड एस्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड संस्कार जो पुंसवन संस्कार है, उसमें पति को, मतलब पिता बनने वाला है, उनके लिए 2 मंत्र खास है, और वो पत्नी के हार्ट पर हाथ रख के वो प्रॉमिस करते हैं कि पिता की ओर से भी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कोई भी रीत से बाधा न पहुंचे जी। उसकी इफेक्ट बच्चे के ऊपर माँ के द्वारा जा सकती है, ठीक है। और बच्चे पेट के ऊपर हाथ रख के सेकंड संस्कार में पिता कहता है, उस बच्चे के साथ बात करता है कि तुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तुझे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना है, कोई सभा हो तो तेरी प्रतीक्षा की जाए, तेरे प्रथम पंक्ति में स्थान हो। तो ये जो सारी बातें की जाती है ना, उसकी इफेक्ट गर्भ के ऊपर पड़ती है, मतलब ऑडियोग्राफी करता है वो 6th मंथ 7th मंथ में, तो फिर उसका मन का डेवलपमेंट हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो सारे जो सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो वो डेवलपमेंट होता है, तो बाहरी इफेक्ट उसके ऊपर इस तरह से जाती है। तो उसी चीज का अगर हम ध्यान रखकर उसके ऊपर सारे प्रभाव जो है वो पॉजिटिव पड़े, अच्छे पड़े, उस चीज का ध्यान रखते हैं बेसिकली 100% जी, पूरी तरह। जैसे मान लीजिए हम सॉसर में चाय पी रहे हैं, ठीक है, और मक्खी आई तो एज पर भी बैठने नहीं देते, और वो इसके समीप आए ही नहीं, दूर से ही पीते भी जा रहे हैं और उसको हटाते भी जा रहे हैं। सेम हमें यहाँ करना है कि अंदर जो बच्चा पल रहा है ना, एक भी नेगेटिविटी एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण से अंदर ना जाए। जी। इतनी हर चीज की इफेक्ट। एक बार वीडियो देखा था हमने, साइंस ने भी प्रूव किया है कि माँ 7th 8th मंथ है, रनिंग है, और वो ड्राइविंग कर रही है, और अचानक से कुछ बच्चा आया रास्ते में बीच में, और वो एकदम से ब्रेक लगाती है और डर जाती है, और बराबर सोनोग्राफी में उस समय, मतलब रिसर्च किया गया, तो उस समय बच्चा भी उतना ही अंदर घबराहट महसूस कर रहा है। तो चरक और सुश्रुत हमें बहुत जगा रहे हैं, अंदर बच्चा पल रहा है, तब माता पिता को, इवन घर के फुल मेंबर्स को, नेबर्स को, इवन राजा तक बताया गया है सेकंड संस्कार में कि राजा भी इस चीज की केयर करे जी। पता चले कि किसी परिवार में कि जीवात्मा ने आगमन किया है, तो उनकी टीम आके यहाँ सर्वे करती है कि घर का माहौल ठीक तो है ना, हम उसको सुप्रजा चाहिए राजा को, तो यहाँ आके उनकी खान पान की व्यवस्था ठीक है, एयर सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं, घर में झगड़े तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी दिव्य जी बहुत इफेक्ट होती है। हम बातें करते समय मेरे को अभी वो अभिमन्यु का दृश्य याद आया। बिल्कुल सही आपको याद आया है कि देखिए, नींद आ गई सुभद्रा जी को, और 6 नंबर का जो स्टेप है वो नींद में चला गया, तो उसी टाइम अभिमन्यु को भी नींद आ गई। तो 5 स्टेप तो एकदम से वीरता से कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे जो उनके संबंधी थे उससे कवर्ड था वो, लेकिन वो उनको पसीना आ गया था, लेकिन नींद आ गई सुभद्रा को, तो ये भी बच्चा सो गया। तो अभी यहाँ भी वो सो गया, फिर भी उसके नाम के आगे वीर अभिमन्यु 5 स्टेप जीता था वो, कर पाया था।
आपने बिल्कुल सही याद किया है। अच्छा, गर्भ संस्कार जब चल रहा होता है तब पिता को क्या क्या चीज का ध्यान रखना होता है? सामान्य तौर पर पिता को लगता है कि हमने सीड दे दिया, अब अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, अब माँ जाने। हाँ, तो यहाँ हमारे ऋषिगण कहते हैं, इसलिए सेकंड संस्कार में उनको बिठाया, प्रोमिस दिलवाया, वो सब किया। अब पिता जो माँ बन रही है, जो गर्भवती है, उनके लिए नियरेस्ट वो पिता है। तो वहां से जो भी फीलिंग्स नेगेटिव पॉजिटिव मान अपमान जो भी यहाँ से पास हो रहा है वो बच्चे तक पहुंचेगा। तो पिता अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। ये प्रेगनेंसी का ये जो यात्रा चल रही है तो उसमें उसका उतना ही कनेक्शन और दायित्व रहेगा कि उनकी हर फीलिंग्स माता थ्रू यहाँ जाएगी। जी। और एक दिन फिर बच्चा युवा हो जाएगा, मान लो कोई भी आयु में पहुंचा तो वो जवाब देगा। इसलिए पिता पूरे समय तक प्रेगनेंसी में, इवन बाद में भी, लेकिन अभी आपका सवाल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिता का भी बहुत प्रभाव उसके ऊपर रहता है। जैसे माँ थकी थकी सो गई है और साइज तो बढ़ती जा रही है तो वो कष्ट के साथ प्रेगनेंसी को आगे ले जा रही है, तो उस समय 11 ओमकार की जो बात है तो वो मान लीजिए हेल्थ को देखते हुए नहीं कर पा रही है या तो कर पा रही है, लेकिन पिता को भी 11 ओमकार, वो सोई है बैठी है वह, उनको भी रेगुलरली 11 ओमकार करना चाहिए। तो वेव्स जो है ना वो वहां तक पहुंचेगा पिता की ओर से भी। जी। खाने पीने का वो जो भी करेगा उसका प्रभाव तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन इमोशनली मेंटली जो भी बिहेवियर को लेकर तो वो उनको भी केयर करनी होगी। हमारे शास्त्र में गर्भ संस्कार के संवाद की भी बात कही गई है, तो वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी आप लाइट डाल सको। बहुत मजेदार सवाल किया है भाई आपने। देखिए, संवाद करना मतलब कोई उद्देश्य को लेकर, कोई मतलब विथ प्लान कुछ भी बोलना, दो के बीच होता है संवाद। करेक्ट, ठीक है जी। तो अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसका सॉफ्टवेयर जो बुद्धि मन चित्त वो भी डेवलप मान लीजिए हो भी गया है, नहीं भी हुआ है, लेकिन उसके साथ बात करना ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। इससे क्या लाभ होता है कि बच्चा माँ से पूरी तरह कनेक्टेड है, तो माँ की जो भी बात है वो बात वो सुनता है जी। तो जैसे क्यों करना है, मान लीजिए कि चरक और सुश्रुत कहते हैं कि माँ की हर फीलिंग्स एट ए टाइम वहां स्थापित हो जाती है। तो माँ से किसी से झगड़ा हो गया है ना, जी। क्रोधित हो गई और अनप सनप बोल दिया, इच्छा ऐसी है कि बच्चे को कुछ भी नेगेटिविटी नहीं देना है, तो अब यहाँ माँ को संवाद के रूप में एक काम कर लेना होता है। बच्चे के साथ बात करेगी कि बेटा बच्चा आज मेरे से ऐसी एक भूल हो गई, हाँ मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं अंदर से मुझे रेस्ट नहीं मिला था, तो आज दादी के साथ थोड़ी अनप सनप हो गई, होनी नहीं चाहिए थी लेकिन हो गई, लेकिन तुझे सॉरी कहती हूँ, ऐसा मेरे से नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, मैं एकदम से ध्यान रखूंगी आगे और आपको भी सॉरी कहती हूँ और आपको कहती हूँ कि आपको ऐसे आपका जीवन प्रारंभ होगा तो ऐसा व्यवहार नहीं करना होगा। अच्छा, माँ अंदर ही उसको समझा देगी। एक कहानी बता सकती है, बहुत अच्छी अच्छी पंचतंत्र की कहानियां होती है, वो पशु पक्षी को लेकर बहुत अच्छे से हमें मोरल्स मिलते हैं वहां से। तो ऐसी कहानियां बच्चों को बता दे। अगर माँ ने पिता ने सोचा हो कि हमें भगत जैसा कैरेक्टर चाहिए तो वो भगत सिंह की बातें बच्चे को संवाद कर करके अंदर बताए। तो इस तरह से संवाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण इफेक्टिव है। किस महीने से हम स्टार्ट कर संवाद करना? दिव्य जी, इसमें ऐसा है कि हमें तो ऐसे ही मानकर चलना है, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है ना तब से ही बात करेंगे, तब से ही वो हमें सुन रहा है उस तरीके से। हाँ, ऐसा मानकर हम एक सेफ साइड रख लेंगे जी। और वैसे मन 6 मंथ से उसका वो आंतरिक जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो सारा अंतःकरण तो वो डेवलप होना 6th मंथ से 5th मंथ से स्टार्ट होता है। उसकी कैपेसिटी बन जाती है कुछ वैसे तो 6 महीने का जन्म लेने के बाद भी वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसको समझ में तो बहुत कुछ आता है। हम डांट लगाते हैं तो वो एकदम रूट कर बैठता है ना। तो वैसे यहाँ हम एकदम से चांस लेंगे कि जैसे ही कंसीव हो जाए
तब से ही यहाँ अवेयरनेस हो जाए, लेकिन 5th मंथ के बाद तो बिना भूले उस काम को करें। जैसे संगीत या म्यूजिक हो गया, फिर मंत्र हो गया, जैसे हमने कहानी की बात करी कि कहानी सुनाना चाहिए, तो उससे उसके इंटेलिजेंस पे, उसके इमोशंस पे कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? ऐसा है कि जो ब्रेन पर थोड़ा चलना पड़ेगा हमें, तो ब्रेन के ऊपर फोकस करते हैं तो उसके अंदर सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलामस, हाइपोथैलामस, जो एंडोक्राइन्स है हमारी बॉडी की, तो उसमें ब्रेन में मास्टर ग्लैंड है जी। जिसको कहते हैं पिट्यूटरी, ठीक है जी। उसके अंदर में एक है पिनियल और बहुत सारे ऑर्गन्स है, मतलब पार्ट है, लोब्स है 4, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्परल, फ्रंटल। उस हर डिपार्टमेंट में जीवात्मा अपनी लाइफ में बाहर से सारी चीजें कैप्चर करके वहां कलेक्ट करता है। ओके, ठीक है। ये जो भी आप संगीत की बात कर रहे हो, और मान लीजिए कोई सुमधुर गीत बज रहा है, बांसुरी की आवाज आ रही है, हवा की लहरों की आवाज भी आ रही है ना, पंछी बोल रहे हैं। आपका सवाल यही था ना जी, मंत्र हम उच्चारण करते हैं। तो मंत्र उच्चारण करते हैं, इवन माँ मंत्र उच्चारण यदि करती है तो संस्कृत के श्लोक और मंत्र, खास करके मंत्रों का भी बहुत बड़ा साइंस है। वो जिस तरह से बोला जाता है लेरिंग्स फेरिंग्स के सहयोग से, और जो अंदर नस नाड़ियों पर दबाव जाता है, कहीं खिंचाव जाता है, तो वो जो मूवमेंट होती है उससे वहाँ जो हम लोब्स की बात कर रहे थे, चैम्बर की बात कर रहे थे, वो एक्टिवेट होते हैं हर पार्ट, कैपिलरीज तक, न्यूरॉन्स तक जी। तो ये जो सारे फीलिंग्स है वो अब से वो अंदर एक्टिव होते हैं, पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। करेक्ट। अभी फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा बन रहा है, अभी क्या आपकी लैंग्वेज में हम कहे आजकल, तो वो हार्डवेयर बन रहा है। तो वो हार्डवेयर जो बन रहा है वो तो अच्छे से बनेगा, लेकिन मान लीजिए कि सेरेब्रम है तो वो मेमोरी के लिए सेरेब्रम का पार्ट है जी। और ये जो ऑक्सीपिटल, पेराइटल, वो सारे उस एरिया में सारे है जी। तो ये हमारा जो बच्चे का मेमोरी पावर है, उनका कॉन्फिडेंस पावर है, उसका डिटर्मिनेशन पावर है, वो सारी चीजों को ये सारे जो मंत्र और ध्यान सब करने से, इवन भजन गाने से, तो ये एरिया है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ओके हाँ। और पिट्यूटरी अगर हम समझ ले तो उसके अंडर में और एंडोक्राइन्स है, जो किडनी के ऊपर है, यहाँ है, वहाँ है, पेनक्रियाज, वो सारी एंडोक्राइन्स है, तो बहुत अच्छे से वो सतेज होती है, एक्टिवेट होती है, और इससे वो बच्चा बहुत तेजस्वी और उसकी जो बुद्धि है वो उसमें प्रखरता आती है। तो ये मंत्र, प्रार्थना, ईश्वर के साथ जुड़ना, लंबे लंबे ओमकार करना, इवन हल्के हल्के प्राणायाम करना, ये बहुत उस बच्चे के ब्रेन पर, मेंटल जो हेल्थ है ना, वो जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कंपलसरी करना चाहिए। अगर कोई मंत्र जाप हो रहा है या फिर बातें जैसे कन्वर्सेशन हो रही है, उसका कैसे बच्चे के ऊपर इफेक्ट आता है, ये परफेक्ट एकदम साइंटिफिक एग्जांपल है कि क्यों गर्भ संस्कार करवाना चाहिए। तो अभी आपने पिछले कुछ सालों में काफी गर्भ संस्कार करवाए हैं, तो कुछ एग्जांपल्स आप अगर शेयर करना चाहो हमारे साथ कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हो। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, क्योंकि जो फलश्रुति होती है ना, तो उस पर दृष्टिपात हमें करना चाहिए। तो अभी जैसे 11 ओमकार की बात हमने की ना अभी, तो एक माता ऐसी थी, उसने रेगुलरली और बहुत अच्छे से, श्रद्धा से और एक्यूरेट ओमकार किए थे। बिल्कुल। बच्चे ने जन्म लिया और कभी कभी रो लेता था, तो जब उसको बेटी हुई, तो बेटी जब रोती थी तो माँ ओमकार करते थे, तुरंत शांत। आपने वीडियो भी यूट्यूब पे देखे होंगे कि बच्चा वो इफेक्ट लेकर आता है। तो ये हमारे इसमें अनुभव है। जो भजन, मान लीजिए कि प्रेगनेंसी में एक्सपेरिमेंट किया कि एक भजन माँ ने रेगुलरली गाया, देखने के लिए कि अब बच्चा जब जन्म लेगा तो इस भजन सामने जब प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके वो क्या एक्सप्रेस करता है। जी जी जी। तो जैसे वो भजन माँ गाती थी, चाहे टेप रिकॉर्डर रखो या माँ गाए, वो एकदम से चुप होकर अच्छे से सुनता तो था, सुनती तो थी, लेकिन बहुत जल्दी उस भजन को गाने लगी। हाँ। उस भजन को शीघ्रता से उसने गाना शुरू कर दिया।
तो मतलब इफेक्ट तो हाँ। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जी जी जी। और ऐसे भी माताएं हमें कहती है कि जब हम मैके जाते हैं वेकेशन में, तो हमारी बहनों के भाई के बच्चे होते हैं, तो वो सारे बच्चों में जब हमारे बच्चे खेलते हैं तो पूरा परिवार हमें पूछता है कि ये ऐसा कैसे है, अलग है, कुछ इसमें अंतर हमारे बच्चों में और आपकी बेटी में और यश में बहुत अंतर दिख रहा है। तब वो बताते हैं कि हमने ये संस्कार करवाए हैं, और फिर उनके द्वारा संस्कार करने के लिए हमें बुलावा आता है। करेक्ट। तो रिजल्ट तो ढेर सारे मिलते हैं। तो गर्भ संस्कार की जब हम बात करते तो क्या वो सनातन धर्म तक ही सीमित है या फिर कोई और धर्म के मानने वाले लोग भी इस चीज को करवा सकते हैं? तो सीमित नहीं है, ये हर मानव मात्र नव मानव निर्माण का ये प्रोजेक्ट है जी। ठीक है। तो इस धरती पर जो भी मानव शरीर धारण कर रहा है उसके लिए ये संस्कारों की परंपरा अनिवार्य होनी चाहिए जी। और ये महाभारत और रामायण तक ये सारी चीजें थी। फिर धीरे धीरे ये वैदिक जो परंपरा थी संस्कारों की वो थोड़ी लुप्त हो गई, फिर अब पुनः उसका नवपल्वित हो रही है। तो ये जाति का कोई बाध नहीं है, न आध्यात्मिकता का इसमें कोई प्रश्न है, हर मानव इसको कर सकता है। शुद्ध आहार और विचार का गर्भ संस्कार पर क्या रोल होता है? तो जैसे हमने देखा, बच्चा माँ के शरीर में रहकर अपना डेवलपमेंट कर रहा है ठीक है। तो उसमें आहार तो वैसे भी सबसे पहली बेसिक चीज है जिसके कारण उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये बात है कि यदि माँ शुद्ध आहार सात्विक आहार लेती है, सुव्यवस्थित आहार लेती है, तो बच्चे के शरीर का, मन का, बुद्धि का हर तरह से टोटल हेल्थ उसकी बहुत बढ़िया बनती है जी। तो माँ को जैसे अब थोड़ा बताऊंगी कि जो डार्क कलर के वेजिटेबल्स है, डार्क कलर के फ्रूट्स है, उसका अधिक प्रयोग करना इस प्रेगनेंसी में चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स है उसका भी प्रयोग, क्योंकि आंतों की सफाई यहाँ बहुत अनिवार्य है, उसकी इफेक्ट बच्चे के शरीर पर होती है। तो चरक और सुश्रुत ने और ओवरऑल आज का मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि आहार माँ मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत मुख्य हिस्सा है। तो माँ को ज्यादा फ्रिज का ठंडा नहीं खाना है, एकदम से गर्मा गर्म नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है। तो वो अच्छे से अच्छा शुद्ध आहार अगर लेती है तो उसकी इफेक्ट बच्चे के माइंड पर, उसके मन बुद्धि और चित्त पर गर्भ से ही उसका प्रभाव होता है। और फिर वो जो जब जन्म लेता है तो हमें उसकी सादगी, उसकी सरलता, उसका जो कहते हैं ना कि एक सौम्य रूप हमें दिखाई देता है। तो पहली बात हो गई उसके आहार की। हम कहेंगे कि केवल आहार जो हम भोजन लेते हैं और हम कुछ पीते हैं वो ही नहीं है, आंखों से भी जो ग्रहण किया जाता है, माँ की आंखों से, वो भी बच्चे के ऊपर जाएगा। कानों से जो माँ के द्वारा सुना जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसकी इफेक्ट भी जाएगी, टचिंग से भी जाएगी। तो हर जो हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वहां से भी बच्चा भोजन करता है माँ के द्वारा। तो ये सारी चीजें सात्विक और शुद्ध हो, ये बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं विचार के ऊपर। चरक और सुश्रुत बार बार हमारे बीच आकर हमें बार बार प्रेरित करते हैं, जगाते हैं कि माँ जो भी विचार करोगी ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जेलसी वाला, कोई क्रांतिकारी विचार, कोई डरा डरा सा विचार, तो वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट किसी भी हालत में जाएगी। तो माँ विचार अवश्य करे, लेकिन ईश्वर को लेकर उस बच्चे में 7th मंथ में तो बहुत कुछ ऐसा बताया है कि बच्चे के विचार के सिवा कुछ भी ना करे। वो क्या पढ़ रही है, उसका जो साहित्य है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले तो आज के युग में तो चाणक्य नीति सबसे पहले माँ को पढ़नी चाहिए। चाणक्य जी देश काल और परिस्थिति के साथ बदलाव लाने की बात करते करते राज्य को सुचारू रूप से चलाने की बात करते हैं। और उसके आगे विदुर नीति, वो फिर शांति की ओर चलते हैं और न्यायकारिता भी है उसमें, और बहुत कुछ पंडित के और सभी के लक्षण बताए गए हैं। तो विदुर नीति भी
चाणक्य नीति के साथ साथ पैरेलल हमें पढ़नी चाहिए। बाकी महाभारत भी पढ़ ले, कोई बात नहीं, वैसे सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन माँ उसको सीधे सीधे अर्थ में लेते लेते महाभारत रामायण हमारे महाकाव्य है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर यदि वेदों को पढ़ा, जो हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है, हमारे लिए उपहार है, यदि उसको गर्भावस्था में ही माँ 4 वेदों को पढ़ लेती है तो इससे तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम नहीं हो सकता। तो लेकिन मैं एक यहाँ बात रखूंगी, 4 वेदों को पढ़ना, हम संस्कृत हमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा हमें हेवी लगता है और समझ में भी कम आता है। तो स्वाध्याय संदोह करके ग्रंथ है, उसमें 4 वेदों का संकलन करके एक एक मंत्र को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो मुझे लगता है कि स्वाध्याय संदोह तो प्रेगनेंसी में अवश्य पढ़नी चाहिए। 1 साल चलेगी, मतलब रोज का 1 मंत्र किया तो 365 मंत्र का ये ग्रंथ है। मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली अगर किसी माँ बाप को स्ट्रांग बनना है तो उन्हें कोई स्पेसिफिक गाइडेंस आप दे सकते हो कि क्या चीजें करनी चाहिए? माता पिता को, या केवल अभी प्रेगनेंसी में माँ है तो माँ को हर तरह से, मतलब इसको बोलेंगे सर्वांगीण विकसित होना हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। तो हमें एक एक चीज को देखना होगा। अगर वो फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए तो ही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो उसके लिए उसको छोटे छोटे एक्सरसाइज है, फिर थोड़ा वॉक करना। तो इसके लिए ना प्रथम जो गर्भाधान संस्कार है उसमें अग्नि, वायु, चंद्र और सूर्य, ये 4 जो हमारे जड़ देवता है उसके विषय में पहले संस्कार में पति के द्वारा 20 मंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो 20 मंत्र है उस मंत्र को आहुति देते देते बोलना होता है। तो वहां ये आपका सवाल है, उसका यहाँ जवाब आता है कि अग्नि, तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में ठीक से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बोले कि वो पहले तो प्रसन्नता से, अंदर से खुशी के साथ वो श्रम करे, परिश्रम करे, घर के सारे काम करे, वो चले, और ऐसा करते करते उसके अंदर अग्नि तत्व को निर्माण करे। और अग्नि तत्व से जो पसीना निकलता है तो वो पसीने में बहुत सारे दोष, अशुद्धियां निकल जाती है। तो ठीक है, तो व्यायाम करना, फिर घर के काम करना, और ये सारी चीजें करना है। वो इस ग्रंथ में ऐसा बताया है कि अगर वो प्रसन्नता से नहीं करती है, करना पड़ रहा है, तो किया जा रहा है, तो कहते हैं कि जो रास्ते में मजदूर होते हैं ना, उसके जैसे वो मजदूर वाली बात होती है, उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलता। तो अगर फिजिकली स्ट्रांग होना है तो भूख नहीं लगती, तो वो जो काम करने से, श्रम करने से, चलने से, फास्ट चलने से, तो उसकी जठराग्नि है वो भी प्रदीप्त होती है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होने से भूख लगती है, भूख लगने से खाना, तो फिर डाइजेशन ठीक होता है, तो फिर अंदर शरीर के अंदर ब्लड, वो सारी प्रोसेस लास्ट तक पहुंचती है। तो ये हुआ फिजिकल। अब मेंटल को हम देखते हैं, तो मेंटल के लिए तो उसको स्ट्रेस से बाहर रहना है। अब वो नेचर तो ऑल ऑफ सडन कैसे चेंज किया जाता है, इसलिए गर्भाधान संस्कार से पहले बहुत सारी पूर्व तैयारी करनी होती है ताकि वो फिजिकली फिट हो, फिर आगे मेंटली भी वो एकदम से स्ट्रांग हो, तो फिर बच्चा एंट्री करता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो वो मेंटली ठीक नहीं है, तो उसे ध्यान करना होगा, उसे शांत लोगों के साथ बैठना होगा, कुछ शांत कैरेक्टर्स है उनका पढ़ना हो, जिन्होंने बहुत सहन करके अपने जीवन में आगे जाकर प्रगति करी है, विजय पताका ग्रहण करी है। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर से प्रेरणा लेकर अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। इमोशनली तो वहां भी हमें ऐसे कुछ रीड करना होगा, या तो किसी व्यक्ति को रीड करना होगा, क्योंकि वो इमोशनली जो हमारे अंदर इमोशंस इतने भरे पड़े हैं, वो हमारे ऋषि कहते हैं कि गर्भाधान से पहले उसको हटा दो। अच्छा, हाँ, पहले हटा दो। अब ये सारा आग लगी तब हम कुआं खोदने चले, तो वो काम संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रति उद्यम कीदृशः। अब तू प्रयास करेगा तो उसका तो कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए फिर आगे अग्नि के बाद आए हैं वायु।
तो ये जो आपने मेंटली बात कही, इमोशनली कही, तो वो जब शुद्ध वायु में, गार्डन में, खुले मैदान में, अगर कोई पर्वत पर हम हल्का हल्का चल सकते हैं, तो ऐसी खुली हवा में जाकर और सुबह प्रातःकालीन बेला में हम ये शुद्ध हवा लेते हैं, तो उससे हमारे अंदर, हमारे फेफड़े, ये सारे हेल्थ की ओर चलते हैं और उससे भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। जी, जी। ठीक है, और इमोशनली भी, ये दोनों एक साथ चलेगा, पैरेलल चलेगा। जी। चंद्र, तो चंद्र, उसकी चांदनी तो शीतलता देती है, पेड़ पौधों में रस देती है, हमारे अंदर भी, हम माता प्रेगनेंसी है तो उसके रक्त के ऊपर भी उसका बहुत प्रभाव है चंद्रमा की चांदनी का। तो चंद्रमा के सामने उसकी उपस्थिति में थोड़ा बैठना, आना जाना, ध्यान करना, तो वहां से उसको सोम कहा गया है चंद्र को। तो सोम का अर्थ है शांति और सुखदायक। जी। तो अगर हमारे अंदर शांति नहीं है तो चंद्र, पति चंद्र को कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी इनके अंदर दोष हो उसको दूर करो। और फिर आगे अंत में आया वायु का, हो गया सूर्य। तो सीधा हमें पता चलता है विटामिन डी, है ना। सुबह की जो किरणें हैं वो हमें विटामिन डी देती है। अगर ये फेफड़ों के सामने हम सूर्य की किरणों के सामने बैठते हैं तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी, अगर पीठ में करते हैं तो वो कहते हैं कि पित्त कम होता है। तो प्रेगनेंसी में भी माताओं को पित्त का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, जो उल्टी होती है, एसिडिटी होती है। तो ये सारी चीजें, मतलब कि इस तरह से ये सारा अब करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अवेयरनेस हो जाए और कर सकते हैं तो थोड़ा रिजल्ट मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम काफ़ी बच्चों को देखते हैं कि वो काफ़ी चंचल है, कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, जबकि वो बहुत छोटे हैं, उनको उस लेवल का क्रोध या उस लेवल की चंचलता नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये चीज़ें जब माता प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे माता पिता की थिंकिंग से जुड़ा है? क्या उसका इफेक्ट आया उस पर? ये जो क्रोध वाला स्वभाव और चंचलता, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ ने बहुत क्रोध किया है, जो भी कारण हो, चाहे उनका स्वभाव हो, चाहे परिस्थितियां ऐसी हो, तो उसकी इफेक्ट डेफिनेटली पड़ती है। जी हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ शांत है, कभी क्रोध नहीं करती, पिता भी शांत है और घर का माहौल पूरा अप टू डेट है, फिर भी बच्चा क्रोधी आता है। तो जैसे हमने डीएनए की बात करी ना, जीन्स के बाद, तो वो कितनी पीढ़ियों से वो साथ साथ लेकर आता है। जैसे हिमालय से नदियां निकलती है और चलते चलते बहुत सारी चीजें साथ में लेकर बहती है ना, और फिर कोई ऐसे रुकावट आई, मैदान आया तो वहां सारे बिखेर देती है। बिल्कुल यहाँ भी ऐसा होता है कि जन्म जन्म से, युग युग से जन्म लेता हुआ जीवात्मा जिन्स साथ लेकर आता है। तो हो सकता है कोई एक जिन्स पीछे कोई पूर्वज क्रोधी हो, तो वो जिन्स यहाँ आके डेवलप होता है। तो ऐसा भी, लेकिन पहले यहाँ जो प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे सामने एक ऐसी भी माता है, 9 महीना उसको क्रोध ही आ रहा था। अच्छा। बिल्कुल क्रोधित तो होती थी, जरा भी स्टेबल नहीं थी, बिल्कुल बच्चा वैसा आया। ओके। बिल्कुल चंचलता, गायबाजी, रजोगुण से भरपूर, ऐसे। तो ये इफेक्ट तो होती है। ओके ओके। तो जया जी, हमने जैसे डिस्कशन करा, आपके भी कुछ आगे फ्यूचर के बारे में एक दृष्टिकोण होगा, तो वो क्या है, वो आप हमारी जनता को बताना चाहो? ये 25 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, ये योजना चल रही है कि ऋषियों की परंपरा घर घर तक पहुंचे। जी। और अभी आप पूछ रहे हो तो बस यही कामना है, यदि सरकार इसको स्कूलों में या तो कॉलेज में, आपने अश्विनी उपाध्याय जी का नाम सुना होगा, जो संविधान के लिए बहुत आगे त्याग के साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया था, संस्कार विधि हाथ में लेकर बताया कि ये कॉलेजों में और स्कूलों में जानी चाहिए, और ये संस्कारों की परंपरा यदि घर घर पहुंची तो एक नए युग का निर्माण होगा। जी बिल्कुल। तो हम तो एक दीपक बनकर काम कर रहे हैं। तो उसमें मेरी सोच में ऐसा चल रहा है कि हम इसको बहुत स्पीड में काम करें। और आजकल जो बॉलीवुड का जो वातावरण है, आज जो हमारे हाथ में मोबाइल, बच्चों के हाथ में छोटी छोटी उंगलियों में मोबाइल
एक खिलौने की तरह आ चुका है और उसमें सारी दुनिया कैद है, हर क्षेत्र को अंदर वो देख सकता है। तो बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है और उससे पहले उसके सामने और जो टीन एज है उनके सामने भी आज बहुत अश्लील माहौल है। तो यदि आज इस संस्कारों की परंपरा घर घर में और गवर्नमेंट न कर सके तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों की ओर से ये प्रोजेक्ट बड़े रूप में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को हम बचा सकें। जो नई पीढ़ी अब निर्माण होने वाली है उनके लिए ये माहौल खतरनाक है, भयावह है। तो मैं आपसे भी कामना करूंगी कि आओ हम साथ मिलकर इस परंपरा को आगे ले चले और हम नई पीढ़ी को चाइनीज बाम्बू की तरह स्ट्रॉन्ग बनाकर ही संसार में लाए और फिर वो इस बाधाओं के बीच भी अपने आप को उन्नति की ओर ले चले। बस यही कामना और योजना है। जी बिल्कुल। और मैं व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जया जी का सपना है, इस वीडियो के माध्यम से आप जितना हो सके दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको, जिनको गर्भ संस्कार के बारे में पता भी ना हो, उनको कुछ दृष्टि आए और अगर वो आगे जाके गर्भ संस्कार करवाते भी है तो भी जो ये सपना लेके चल रहे हैं उसके बारे में हम कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद जया जी, आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमने वार्तालाप किया और बहुत सी जो हमारे विचार थे उसको आपने क्लियर करके और बहुत ही अच्छे तरह से उसके उत्तर दिए। एक और बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।